अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर चेरी ऑर्चर्ड की टेक्स्ट एक्ट 2 का जो सेकंड लेक्चर है ना, उसके बारे में इसका एक्ट 2 का फर्स्ट लेक्चर जो था मैं आपको दे चुकी थी। पार्ट 2 आज हम करते हैं। ये हमने कहाँ से छोड़ा था? याशा 1 फुट इन द कोपैड बिटवीन यू एंड मी, ही इज़ अ टोटल इडियट। अब वो कहता है कि वो ही इज़ अ फील, वो बिल्कुल एक जो है ना, वो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एहसास है। डनियाशा यू होप टू हैवन ही डज़ नॉट शूट हिमसेल्फ। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो खुद को जो है ना शूट नहीं करेगा। पॉज वक्फा आता है। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर विद मी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या मसला है। आई एम सो नर्वी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। आई सपोज इट्स बीइंग हियर सिंस आई वाज लिटिल, और मेरे साथ ये मसला तब से है जब मैं बहुत छोटी थी। आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ बीइंग अ पेजेंट, और जो था ना मुझे पता चला था कि मैं जो है एक पेजेंट से जो है ना बिलोंग करती हूँ, एक किसान से। आई मीन लुक एट माई हैंड्स वाइट एज वाइट लाइक अ लेडीज़। आई एम फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ से डर लगता था। और मेरे हाथ जो थे ना, मैं अपने हाथों को देखती थी जो कि सफ़ेद थे। आई एम ऑल टेंडर एंड डेलिकेट नाउ, मैं अब भी जो ना बहुत ज़्यादा नाजुक हूँ। सॉर्ट ऑफ नोबल रेली, बहुत ज़्यादा जो हूँ ना नोबल टाइप की हूँ। याशा इफ़ यू डिसीव मी, अगर तुम मुझे धोखा देते हो। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, माई नर्व्स वुड नॉट स्टैंड फॉर इट। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊँगी, या इसको सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। याशा उसको जो है ना चूमता है, लिटिल पंपकिन, और जो है ना उसे कहता है, यानी पंपकिन उसको जो है ना बेवकूफ़ कहने की कोशिश करता है, छोटे कद्दू। स्टिल वी मस्ट बिहेव और सेल्फ, हमें जो है ना खुद पे काबू रखना चाहिए। मस्ट नॉट भी, क्या नहीं रखना चाहिए। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गर्ल्स हु मेक्स फूल ऑफ देम सेल्व्स। वो कहते हैं मुझे वो लड़कियां जो है ना वो बहुत अजीब बेवकूफ़ लगती हैं, जो कि यानी दूसरों के पीछे जो है ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती हैं, दूसरों की जो है इतनी जो है महबूबा बन जाती है, इतना किसी से मोहब्बत कर लेती हैं। डनियाशा बट आई लव यू सो मच, डनियाशा कहते हैं लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यू आर एजुकेटेड, तुम पढ़े लिखे हो। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, तुम हर टॉपिक पे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। याशा पॉज ही यॉन्स, अब वो जो है ना हामी भरता है। इन माई एक्सपीरियंस वंस अ गर्ल्स फॉलन इन लव शी लूजेज ऑल सेंस ऑफ द शेम। अब वो कहता है कि जहाँ तक मुझे समझ आती है ना, मेरे ख्याल में ये है कि एक लड़की अगर उसे मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर वो अपनी सारी शर्म या जो है वो खो बैठती है। पॉजिटिव देयर इज़ वन थिंग आई इन्जॉय इट्स लाइटिंग अप अ सिगर इन द ओपन एयर। वो कहता है कि अगर मैं किसी चीज़ को इन्जॉय करता हूँ ना, वो एक जो सिगर केस होता है ना, उसको जो उसका जो धुआं खुली हवा में छोड़ते हैं ना, वो कहता है मुझे अच्छा लगता है। ही लिसन सम बॉडीज़ कमिंग, उसे किसी आने की आवाज़ सुनाई देती है। इट्स दैम, तो वो कहता है कि यानी कोई जो है ना वो आ रहा है यहाँ पे। डनियाशा इट्स द सॉरी डनियाशा एम्ब्रेसेस हिम इम्पिशियसली। अब डनियाशा जो है ना उसकी मोहब्बत को जो है कबूल करती है। गो बैक अलॉन्ग दिस पाथ हेयर एज थ्रो यू इट बीन फॉर अ स्विम। आई डोंट वांट यू बम्पिंग इन टू दैम, दे विल थिंक वी आर कीपिंग कंपनी, हेवन फॉरबिड। अब जो है वो जो है ना उसी रास्ते पे चल पड़ती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ ना उनसे मिलना नहीं चाहती, जो लोग आ रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यानी खुदा ने तो ऐसा करने से मना किया। डनियाशा गोज़ अवे, डनियाशा चली जाती है। डनियाशा इट इज़ द स्मोक फ्राम योर सिगर, वो कहती है तुम्हारे जो है ना सिगर से जो है ना धुआं निकल रहा है। शी गोज़, याशा रिमेन सिटिंग बाय द श्राइन। अब वो चली जाती है और याशा जो है ना वो श्राइन के पास ही बैठे रहता है। एंटर लिबॉब एंड रीना गेव एंड लुफाकिन, अब ये तीनों लोग जो है ना वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। लुफाकिन यू मस्ट मेक अ डिसीजन, तुम्हें फैसला ले लेना चाहिए। टाइम वुड नॉट वेट, वक्त इंतजार नहीं करेगा। इट इज़ अ क्वाइट सिंपल, ये बहुत सादा सी बात है। ऑल आई नीड इज़ अ स्ट्रेट आंसर, मैं जो भी इसकी ज़रूरत है ना वो एक सीधा सा जवाब है। विल यू एग्री टू लीज योर लैंड फॉर बिल्डिंग ड्रेचेज और नॉट, क्या तुम अपनी ज़मीन को जो है अपने रेंट को पे जो है ना अपने लोन को उतारने के लिए, क्या अपनी ज़मीन की ज़मीन पे बिल्डिंग्स बना के उसको किराए पे देने के लिए तैयार नहीं हो। ऑल आई नीड इज़ वन वर्ड येस और नो, तुम मुझे एक बात में जवाब दो, हाँ करो या ना करो, जस्ट वन वर्ड, सिर्फ एक लफ्ज़ में मुझे बता दो। लिबाव हु ऑन अर्थ बीन स्मोकिंग दीज डिस्गस्टिंग सिगर, अब वो कहती है कि ये यहाँ पे कौन है जो इतना गंदा धुआं निकाल रहा है। ये वेरी गुड यू नो द रेलवे, वो कहता है कि यानी आपको पता तो है यहाँ पे रेलवे का जो है धुआं निकलता है। हैविंग इट सो क्लोज इन टू टाउन फॉर लंच, येलो इन टू द मिडल, हेयर वी आर अगेन जस्ट इन टाइम फॉर फ्रेम 2। अब जो गेव है ना वो कहता है कि आपको पता तो है कि यहाँ पे हम ना रेलवे के नज़दीक रहते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ से धुआं निकलता है। अब सिटी सेंटर विल बी नियर, वी आर हेयर टू मेक अ डिसीजन, वो कहते हैं कि अभी हम यहाँ पे सारे जो है ना एक फ़ैसला करने के लिए बैठे हैं। लिबॉव और लुक नो हरी, वो कहते हैं क्या हो गया, इतनी भी क्या जल्दी है। लुफा कैन लुक प्लीज़ जस्ट वन वर्ड, वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दो। आई मस्ट हैव एन आंसर, मुझे एक जवाब चाहिए है। गेव जो है ना वो गुस्से में उसको देखता है। हु कौन है। लिबॉब लुक्स इनटू हर पर्स, जो है अपने पर्स की तरफ देखती है। हार्डली अ थिंग, वो कहती है देयर इज़ नो मनी, कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। प्लेंटी यस्टरडे
यानी कल जो है ना मैंने बहुत सा पैसा खर्च कर लिया। देयर इज़ पुअर वरिया गिविंग एवरी वन सोप डेट्स मोस्टली मिल्क एंड फीडिंग द सर्वेंट्स ड्राइड पीस फॉर देयर डिनर एंड हेयर आई एम स्पेंडिंग अवे। वो कहती है कि यानी कल जो वो बेचारी वरिया थी ना वो सर्वेंट्स को जो थी सूप प्रोवाइड करी थी और मिल्क प्रोवाइड करी थी कि उनको जो है कुछ खिला सके। इसके अलावा उसने जो थे ना सर्वेंट्स को मटर और जो रात का खाना वगैरह था ना वो खिलाया था। तो मैंने सारे पैसे वहाँ पे खर्च कर दिए। शी ड्रॉप सर पर्स, अपना पर्स फेंक देती है या नीचे रख देती है। स्कैटरिंग गोल्ड कॉइन्स, उसमें से जो गोल्ड के सिक्के होते हैं ना वो बिखर जाते हैं। देयर सी यू, क्या तुमने वो देखा है? आई एम थ्रोइंग देम एवरीवेयर, कि मैं किस तरह से नहीं हर जगह जो है ना सोने के सिक्के फेंक रही हूँ। याशा अलाउ मी मैडम, मुझे इजाज़त दें। ही पिक्स देम अप, और वो उनको जो है ना उठा लेता है। लिबॉब थैंक यू याशा, वाई डिड वी गो आउट टू लंच। फिर वो जो है ना लिबॉब जो है उसको शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि हम जो है लंच पे क्यों जाते हैं या क्यों गए थे। डेट वाइल्ड रेस्टोरेंट ऑफ योर्स विद द ड्रेडफुल म्यूजिक ऑफ टेबल क्लॉथ स्मेलिंग ऑफ कार्बोलिक, वाई डिड वी ईट सो मच, वाई डिड यू ड्रिंक सो मच लिनिया, थिंकिंग योर हेड ऑफ एज यूजुअल, हु वांट्स टू हेयर अबाउट द 70s, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिसेंड। अब वो एक जो है ना डिनर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो थे ना वी गो फॉर ईटिंग इन डर्टी रेस्टोरेंट्स, कि हम जो है ना गंदे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं जहाँ पे एक बहुत खौफनाक सा म्यूज़िक चल रहा होता है। तो हम इतना ज़्यादा वहाँ पे क्यों खाते हैं, हम कितना ज़्यादा वहाँ पे क्यों पीते हैं। अब वहाँ के जो बूढ़े आदमी जो बोल रहे होते हैं उनकी बातें कौन सुने, कौन उन बूढ़े आदमियों की बातों में जो है ना वो दिलचस्पी लेता है। और वहाँ के जो वेटर होते हैं उनको बिल्कुल भी जो है ना बात करने का पता नहीं होता। Who on earth in that restaurant is interested in descendant? My dear, I am sorry, but it is true. The waiters have no idea what are you talking about. अब लुफाकिन क्या कहता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गेव वेविंग अ हैंड, वो जो है ना हाथ लहराता है या क्लैप करता है या अपनी बाजू जो ऊपर करता है। आई नो आई एम होपलेस, मैं जानता हूँ कि मैं जो हूँ ना अपनी उम्मीद खो चुका हूँ। यू डोंट हैव टू टेल मी, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टू याशा इरिटेबली, वो यानी गुस्से में जो है ना इरिटेट होकर याशा से कहता है व्हाट द डेवल आर यू आर अप टू अंडर माई फीट। अब वो से कहता है कि यानी तुम आप लोग क्या हैं, यानी व्हाट ट्रबल यू विल मेक फॉर मी, अब क्या आप लोगों ने मेरे लिए जो है ना मसले खड़े कर रखे हैं। याशा ट्राइंग टू कीप अ स्ट्रेट फेस, वो अपने चेहरे को जो है ना सीधा रखने की या फिर एक मुनासिब जो है ना एंगल पे रखने की कोशिश करता है। गेव आइथर ही गोज़ और आई गो, अभी वो कहता है कि ये जाएगा या मैं यहाँ से चला जाऊँ। लिबॉब ऑफ यू गो, तुम चले जाओ याशा ट्राइंग टू नॉट टू ग्रेन, ओए मैडम, ही गिव्स हर पर्स एंड गोज़। अब वो जो है ना वहाँ से उसका पर्स देता है और वहाँ से चला जाता है उसके कहने पे। लिबॉब के लुफाकिन, you know who is after your land, Derek Gonov, he is a rich man, they say he is coming the auction himself। अब लुफाकिन बताता है कि आपको पता है कि आपकी जो ये ज़मीन है ना इस पर कौन नज़र रख के बैठा हुआ एक डेरिक गॉनम नाम का आदमी है। वो बहुत अमीर आदमी है और वो कह रहा है कि मैं जो है ना जब नीलामी होगी ना तो मैं खुद जो है बोली लगाने के लिए आऊँगा। लिबॉब, वेयर डिड यू हेयर डैट, तुमने ये कहाँ से सुना है? लुफाकिन, इन टाउन में इस तरह की बातें हो रही हैं। गेव वी आर एक्सपेक्टिंग सम फैमिली मनी फ्राम यरोस्लवी, आई एम नॉट श्योर वैन। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम जो है ना कहीं से हमें पैसे मिल जाएंगे और हम ये जो है ना इसको मैनेज कर लेंगे। लुफाकिन, हाउ मच, कितने पैसे? गेव द अमाउंट अनसर्टेन, वो कहते हैं ये तो नहीं पता कि कितनी रकम होगी। लुफाकिन, 100,000 टू, ये कहता है यानी कितने में होंगे, यानी वो एक तुम्हें बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है ना। गेव हार्डली डैट 10 और 15,000, वो कहते हैं 10 या 15,000 होंगे। वी विल बी ग्रेटफुल फॉर डैट, हमें हमारे लिए तो वही बहुत होंगे, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे क्योंकि उस वक्त उनको पाई की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल कंगले हो चुके होते हैं। लुफाकिन, forgive me but with all due respect you are the most frivolous unbusinesslike people। लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं माजरत के साथ जो है ना मुझे आपको ये कहना पड़ा कि आप लोग बिल्कुल जो ना फजूल किस्म के और जो है ना ऐसे लोग हो जिनको बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है। आई हैव नेवर मेट इन माई लाइफ, मैं ऐसे लोगों से कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। हेयर यू आर बीइंग टोल्ड इन अ प्लेन रशियन दैट द स्टेट इज़ बीइंग सोल्ड ओवर, आप लोगों को ये बात बार बार बताई जा रही है कि आप लोगों की जो रशियन स्टेट है, जो चेरी ऑर्चर्ड है, वो बिकने जा रहा है। योर हेड्स एंड यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड अ वर्ड, लेकिन वो कहता है तुम्हारे दिमाग और तुम लोग एक लफ्ज़ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, उससे गुस्सा आ जाता है। लिबॉब, वट आर वी टू डू, लेकिन वो कहती है हम क्या करें, हमें क्या करना होगा। टेल अस व्हाट टू डू, हमें बताओ हम क्या करें। लुफाकिन, आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। आई कीप टेलिंग यू, आई नेवर स्टॉप टेलिंग यू, मैं आपको बताता रहा हूँ और मैं आपको बताना बंद नहीं करूँगा। आई रिपीट द सेम थिंग डे आफ्टर डे, मैं हर रोज़ एक ही बात बार बार करता हूँ। द चेरी ऑर्चर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द लैंड मस्ट बी लीज्ड आउट फॉर बिल्डिंग डेकेस। वो कहता है कि यानी चेरी ऑर्चर्ड और यानी इस पर जो है ना छोटे छोटे जो हैं फार्म हाउस बना के इसको रेंट पे दिया जाए। इट मस्ट बी डन नाउ, ये इसको अब कर देना चाहिए। एट वंस द ऑक्शन इज़ ऑलमोस्ट ऑनस्ट, यानी एक्शन नीलामी जो है ना वो बहुत करीब आ गई है। देयर इज़ नो टाइम, बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। फॉर गॉड सेक यू एग्री, खुदा का वास्ता है आप जो है ना मान जाए। हेयर दिस मिनट, अभी मान जाए ताकि हम इस पर जो है ना फौरी तौर पर वर्किंग स्टार्ट कर लें।
द मोमेंट यू सेज येस आई कैन ले माई हैंड्स ऑन मनी फॉर यू, वो कहते हैं जैसे ही जो है ना आप यानी येस करेंगी ना तो आपके सारे मसले जो है ना हल हो जाएंगे और मैं जो है ना आपकी रकम जो है ना वो अदा कर दूंगा, और यानी फिर जब यहाँ से अर्निंग होगी तो वो मैं रख लूँगा। एज़ मच एज़ यू वांट, यानी जितनी आप चाहेंगे, नो मोर डेट्स, यानी आपको मजीद कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। यू विल बी सेव्ड, आप लोग बच जाएंगे। लिबॉव डेकर्स समर विजिटर्स, यानी तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया कि हम यहाँ पे अब जो है फार्म हाउस बनाएंगे या होटल्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे ये गर्मियों में आने वाले विजिटर्स के लिए। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ करना यरमुलाए एलेक्सी, ये भी जो है ना उसका लुफाकिन का पूरा नाम है। बट वी कुड नॉट इन द चेरी ऑर्चर्ड सो अगली, वो कहता है हमारा इतना खूबसूरत बाग है, हम इसको कभी बदसूरत नहीं बनने देंगे, इसको ख़राब नहीं करेंगे। गेव आई इंटायरली एग्री, गेव जो है ना कहता है कि मैं आपकी बात से, लिबॉव को कहता है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आउट ऑफ द क्वेश्चन, और इससे आगे कोई बात नहीं होगी। लुफाकिन आई शेल फॉल डाउन आर स्टेट स्टैमिंग इन अ मिनट, वो कहता है कि यानी लुफाकिन कहता है कि यानी हर चीज़ जो है ना आप लोगों की बिखर जानी है, हर चीज़ जो है ना आप लोगों से छिन जानी है। इट इज़ नॉट गुड आई कॉन्ट स्टैंड एनी मोर, वो कहता है कि ठीक है आप लोगों ने जो भी करना ना, मैं आप लोगों के इस रवैये पे मज़ीद टॉलरेशन नहीं कर सकता। एंड यू आर नथिंग बट एंड ऑल वूमेन, वो कहते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं बचना, तुमने एक बूढ़ी औरत बन जाना, तुम बिल्कुल खाली हो जाओगी। गेव असनब हो गए, कहता है कौन, किसकी बात कर रहे हो। वो कैन यू हेयर मी अ यूजलेस ओल्ड मैन वूमेन, वो कहते हैं तुमने जो है ना मुझे एक बेकार, यानी उसको जो है वो गेव को कह रहा है कि यानी तुम एक जो ना बूढ़ी और बेकार औरत की तरह हो। ही मेक्स टू गो, से जो है ना वो जाना होगा। लिबॉब नो प्लीज़ डोंट गो माई डियर, लिबाब जो है ना वो कहती है कि यानी प्लीज़ मेरे प्यारे यहाँ से ना जाओ। आई बेग ऑफ यू, मैं तुमसे जो है ना रिक्वेस्ट करती हूँ। वी विल थिंक ऑफ समथिंग श्योरली, हम जल्दी जो है ना कुछ सोचते हैं। लुफाकिन थिंक ऑफ व्हाट, क्या सोचेंगे आप। लिबॉब प्लीज़ स्टे, प्लीज़ रुक जाओ। डोंट गो, मत जाओ। एट लीस्ट इट इज़ चीयरफुल व्हेन यू आर हेयर, यानी अच्छा लगता है मुझे, मैं खुश होती हूँ जब तुम हमारे साथ होते हो। और पोज वहाँ पे वक्फा आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी रिमेनिंग इसकी टेक्स्ट करवाती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।